हेलो एवरीवन, माय नेम इज पवन और दांगी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने दांगी एकेडमी के ऐप पर नया कोर्स लेके आया हूँ, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो वर्ग 3, वर्ग 2 और वर्ग 1 के लिए बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो कि आपके वर्ग 3 में 30 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 30 नंबर का। ठीक है, 30 नंबर में आपको 25 नंबर का कवर यही सब्जेक्ट आपको करवा देता है। तो दांगी एकेडमी में आपका सबसे पहले स्वागत है और आज से अपन नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में सबसे पहले अपन बात करेंगे जो कि मनोविज्ञान। किसकी बात करेंगे? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान एंड साइकोलॉजी, मनोविज्ञान एंड साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का इंग्लिश में साइकोलॉजी। ठीक है, और अपन ये कौन से सब्जेक्टों में पढ़ेंगे? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में अपन स्टार्ट कर रहे हैं और पहला अपन टॉपिक उठाएंगे मनोविज्ञान, मनोविज्ञान एवं साइकोलॉजी। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वर्ग 3 में, वर्ग 2 में और वर्ग 1 में। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक अपना उठा लेते हैं अपन मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। ठीक है, तो इसमें क्या है? साइकोलॉजी की परिभाषा क्या है? साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी में आगे अपन को क्या पढ़ना है ये आप आगे अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें उसकी डेफिनेशन कि क्या है मनोविज्ञान, कैसे बनता है मनोविज्ञान, किस शब्दों से मनोविज्ञान बना है, किस शब्द कौन कौन सी भाषा का उपयोग किया गया है मनोविज्ञान शब्द को बनाने में, साइकोलॉजी शब्द को बनाने में। तो सबसे पहले अपन बात करें कि मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन करना है अपन को? मनोविज्ञान में मन का अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है? मन का अध्ययन करना है। ठीक है, किसका अध्ययन करना है? मन का अध्ययन करना है। ठीक है, मन का अध्ययन करना है। ठीक है, किसका अध्ययन करना है? मन का अध्ययन करना है। तो मनोविज्ञान में अपन को मन का अध्ययन करना है, तो वही क्या कहलाता है आपका? मनोविज्ञान। क्या कहलाएगा आपका? मनोविज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान का अध्ययन को अंग्रेजी में आपको अभी मैंने बताया साइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको? साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, अब ये साइकोलॉजी शब्द बोला तो है मनोविज्ञान ने, किसने बोला? मनोवैज्ञानिकों ने साइकोलॉजी शब्द बोला है। तो साइकोलॉजी शब्द बोला तो है, लेकिन ये बोला तो लिया कहाँ से? ये जब इन्होंने बताया कि भाई मनोविज्ञान को अपन साइकोलॉजी बोलते, तो ये साइकोलॉजी शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया? तो वो भाषा है अपने पास ग्रीक भाषा। कौन सी भाषा? ग्रीक भाषा। ठीक है, कौन सी भाषा से लिया है? ग्रीक भाषा से लिया। ग्रीक या यूनान, यूनानियों के द्वारा लिया गया। कहाँ से लिया गया है? यूनानियों के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि मैंने आपको मनोविज्ञान बताया। मनोविज्ञान में अपन किसका अध्ययन करना है? मन का अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है? मन का अध्ययन करना है। मन का अध्ययन करना है। ठीक है, तो मन का अध्ययन करने के लिए अपन मनोविज्ञान को एक शब्द दिया जिसका नाम है साइकोलॉजी। क्या नाम है? साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजी है, ठीक है, साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी को बोला था मनोवैज्ञानिक ने, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक ने बोला है तो ये कौन सी भाषा से लिया है? तो ये भाषा है ग्रीक भाषा से। कौन सी भाषा से? ग्रीक भाषा से। यही आपका क्वेश्चन बनता है, 100% बनता है कि मनोविज्ञान साइकोलॉजी कौन सी भाषा से लिया गया है? साइकोलॉजी आपकी कौन सी भाषा से लिया गया है? तो अब साइकोलॉजी कौन सी भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से या यूनानी भाषा से। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो साइकोलॉजी शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? आपकी ग्रीक भाषा से लिया गया है। आ गया समझ में? तो साइकोलॉजी शब्द दो भाषाओं से मिलकर बना है। आगे अपन इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये इतना याद रखना अभी कि अपन ने जो साइकोलॉजी शब्द लिया है वो कौन सी भाषा से लिया है? ग्रीक भाषा से। नेक्स्ट बात करें, अब अपने इसको ग्रीक भाषा से ले लिया। ओके,
अपन ने जब साइकोलॉजी को ग्रीक भाषा से लिया, तो साइकोलॉजी को जब ग्रीक भाषा से लिया, तो साइकोलॉजी ग्रीक भाषा से लिया क्यों, उसका भी कोई अर्थ होगा, कोई भी मतलब जो भी अपन शब्द बनाते हैं साइंस के, उसमें कुछ अर्थ निकलता है, ठीक है, अर्थ निकलता है, मीनिंग्स निकलता है, ठीक है। तो इसका क्यों लिया उसके बारे में, तो साइकी, ठीक है, क्या क्या लिखा है, साइकी, क्या है, साइकी, ठीक है, साइकी, इसमें पी साइलेंस है, याद रखना, ठीक है, पी क्या है, साइलेंस है, साइकोलॉजी में पी है, साइलेंस है, ठीक है। तो साइकी जो शब्द है, साइकी प्लस लोगस, साइकी प्लस लोगस, साइकी प्लस लोगस शब्द से मिलकर क्या बना है तुम्हारा, साइकोलॉजी, क्या बना है, साइकोलॉजी, क्या बना है, साइकोलॉजी, ठीक है। आ गया समझ में, क्या बना है तुम्हारा, साइकोलॉजी बना है, यहाँ तक समझ में आया। अब साइकी, साइकिलोगस मतलब साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अब अभी अपन ने क्या सिर्फ इसका देखा है कि कौन से शब्द से मिलकर बनाए, तो साइकी प्लस लोगस। अब इसका अर्थ क्या होता है, तो साइकी का मतलब होता है तुम्हारा, जो ये साइकी है इसका मतलब होता है शूल, क्या होता है, शूल, शूल मतलब आत्मा, क्या होता है, शूल मतलब होता है आत्मा, ओके, आत्मा, शूल मतलब होता है तुम्हारा आत्मा, आ गया समझ में, शूल मतलब तुम्हारा होता है आत्मा। और उसके बाद जो लोगस है, लोगस आपको सबको पता होना चाहिए, लोगस मतलब होता है स्टडी, स्टडी मतलब क्या करना, अध्ययन करना, ठीक है, क्या करना, अध्ययन, ठीक है, क्या हुआ, अध्ययन हुआ, यहाँ तक समझ में आया, अध्ययन, आगे बढ़े। अब साइकोलॉजी या मनोविज्ञान, ठीक है, हिंदी में अपन इसको क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान और साइकोलॉजी का अर्थ क्या है, का अर्थ अपन देखिए तो इसमें क्या है, आत्मा का अध्ययन करना है, किसका, आत्मा का अध्ययन, ठीक है, किसका अध्ययन, साइकोलॉजी, सॉरी साइकोलॉजी का अर्थ क्या है, आत्मा का अध्ययन। मैंने आपको अभी बताया साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ होता है सोल मतलब आत्मा, लोगस का अर्थ होता है स्टडी, ठीक है, लोगस का अर्थ होता है स्टडी, साइकोलॉजी मतलब पूरा साइकोलॉजी का अर्थ आप समझ ही गए होंगे क्या होता है, आत्मा का अध्ययन करना, किसका अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन करना। तो यहाँ तक समझ में आया, अपन ने मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ा, मनोवैज्ञानिक में मन का अध्ययन करना है, ठीक है, मन का अध्ययन, तो मनोवैज्ञानिक दो शब्दों से मिलकर बना है इंग्लिश में, और मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, सबसे पहले साइकी प्लस लोगस, साइकी, साइकी का अर्थ होता है यहाँ पे सूल, सूल मतलब आत्मा, और लोगस का मतलब होता है स्टडी, ठीक है, पूरा साइकोलॉजी का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन, मतलब मनोवैज्ञानिक का अर्थ, मनोविज्ञान का अर्थ होता है तुम्हारा आत्मा का अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन करना। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो अपन आगे बढ़े, ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन, मनोवैज्ञानिक के जनक, ठीक है, फादर्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोवैज्ञानिक के जो जनक है उसके बारे में अपन बात करें, तो सब मनोवैज्ञानिक के जो जनक है, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक का अध्ययन, पहले यहाँ पे एक नज़र डाल लो, इम्पोर्टेंट है ये, इसलिए इसको मैंने थोड़ा साइड में बताया है कि सबसे पहले मनोवैज्ञानिक का अध्ययन किसने किया था, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक का अध्ययन तुम्हारा अरस्तु जी ने करा था, ठीक है, किसने करा था, अरस्तु जी ने। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट डालने से मनोवैज्ञानिक के जो जनक हैं उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो फादर्स ऑफ साइकोलॉजी, तो अमेरिके के जो मनोवैज्ञानिक है, अमेरिका के, ठीक है, यहाँ अपने अमेरिका के जो है मनोवैज्ञानिक, वो है विलियम्स जेम्स, विलियम जेम्स, कौन है, विलियम जेम्स, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
हर जनक के बारे में, हर साइंस सर्कल में जनक के बारे में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि मनोवैज्ञानिक के जनक कौन है, तो मनोवैज्ञानिक के तुम्हारे जनक है विलियम्स जेम्स। ठीक है, कौन है? विलियम्स जेम्स। यहाँ तक समझ में आया? इसमें क्या मैंने अभी इस स्लाइड में आपको बताया कि सबसे पहले मनोवैज्ञानिक का अध्ययन किसने करा? अरस्तु जी ने करा। ठीक है, ये दार्शनिक है। कौन है? अरस्तु जी क्या है? दार्शनिक मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, और विलियम्स जेम्स भी दार्शनिक मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, ये याद रखना। कौन से? दार्शनिक, दार्शनिक, दार्शनिक। ठीक है, तो विलियम्स जेम्स भी क्या है? दार्शनिक। ये दार्शनिक, और ये आगे मैं आपको बताऊंगा आगे के लेक्चर में। ठीक है, तो ये विलियम्स जेम्स इसके कौन है? जनक है। किसके? मनोविज्ञान के। आगे बात करें अब जो मनोवैज्ञानिक का विकास किसका, अब शब्द अपने पास आ गया बाल विकास में सबसे इंपॉर्टेंट शब्द मनोविज्ञान का विकास। ठीक है, अभी तक अपन ने जब पढ़ा अभी विकास का कोई शब्द नहीं आया, अभी अपन सिर्फ मनोविज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे। अब धीरे से आ गया क्या? विकास शब्द जुड़ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से अपना क्या जो इम्पोर्टेंट है, जो ज्यादा जी इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा वो शब्द आ गया है। ठीक है, तो मनोविज्ञान का क्रमबद्ध क्या होता है? विकास होता है। ठीक है, विकास होता है। ठीक है, सबसे पहले आत्मा का विकास। सबसे पहले किसका विकास? आत्मा का विकास। ये अपन क्रमबद्ध अपन इसका सारा डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको मैंने इम्पोर्टेंट बताया है। इसके अगले लेक्चर में अपन इसकी पूरी डिटेल व्याख्या सहित पढ़ेंगे। ठीक है, इसके आत्मा का विकास कौन से मनोवैज्ञानिक ने बोला? मन। ठीक है, ये सारे मतलब जो भी मनोवैज्ञानिक उनके अपन सारी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको पूरा इम्पोर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करें तो मनोविज्ञान का क्रमबद्ध विकास। ठीक है, सबसे पहले आत्मा का विकास। ओके, किसका विकास? आत्मा का विकास। तो आत्मा का विकास कब से स्टार्ट हुआ? ये 16वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ? 16वीं शताब्दी में। ये याद रखना, आत्मा का विकास 16वीं शताब्दी में। ठीक है, तब मनोवैज्ञानिक कौन थे ये अपन आगे देखेंगे। उसके बाद जब आत्मा का विकास का अध्ययन अस्थायी रूप से उसको नकारा गया, तो उसके बाद जो विकास हुआ मन का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? मन का विकास हुआ। ठीक है, मन का विकास कब स्टार्ट हुआ? 16वीं शताब्दी में जब आत्मा का विकास प्रचलन में था और धीरे धीरे 17 शताब्दी आने लगा, तो आत्मा के विकास पर बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने उसको नकारा कर दिया। ठीक है, इग्नोर कर दिया। तो 17 शताब्दी में आपका मन का विकास की शुरुआत हुई। कौन से विकास की शुरुआत हुई? मन के विकास की। ठीक है, और ये 17 शताब्दी से 18 शताब्दी तक इसका विकास हुआ। मतलब मनोविज्ञान का जो विकास क्रम है, पहले आत्मा का विकास से स्टार्ट हुआ, उसके बाद मन के विकास। मन के विकास 2 शताब्दी तक चला। मन के विकास कितने शताब्दी तक चला तुम्हारे? 2 शताब्दी तक। आ गया समझ में यहाँ तक? अगली बात करें, जब मन के विकास को भी बहुत से वैज्ञानिकों नए जो आए 19वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिक, उन्होंने भी इसको क्या करा? थोड़ा इग्नोर करा, थोड़ा बताया कि यार मन का विकास नहीं, कुछ और। तो उन्होंने क्या बोला? चेतना का विकास। क्या बोला? चेतना का। कौन से मनोवैज्ञानिक ने? जो 19वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कौन सा विकास बोला? चेतना का विकास। ठीक है, कौन सी शताब्दी में? तो ये है 19वीं शताब्दी में। ये शताब्दी याद रखना बस, बाकी कुछ नहीं। कि आत्मा का विकास रहा 16 शताब्दी में, मन का विकास रहा 17 शताब्दी में, और चेतना का विकास रहा तुम्हारा 19वीं शताब्दी में। तो यहाँ तक आ गया समझ में? तो ये अपनी 3 शताब्दी। ठीक है, अब चौथा जो विकास है, जो अभी तक प्रचलित है, ठीक है, तो ये है व्यवहार का विकास, जो आज भी चल रहा है। ये 20वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है, जब चेतना का विकास का अंत हुआ और 19वीं शताब्दी में व्यवहार का विकास में का अध्ययन हुआ, तो ये कब हुआ? 20वीं शताब्दी में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट अपन मान के चलें, क्योंकि ये अभी प्रचलित है। इसलिए तो मनोविज्ञान का जो क्रमबद्ध विकास होता है वो
इस क्रम में हुआ है, तो आखिरी जो विकास है मनोविज्ञान का वो व्यवहार का विकास है। किसका विकास है? व्यवहार का विकास है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब अपन को इसको याद करना है, इसको क्रमबद्ध ही लिखा है, ठीक है। तो अपन को क्रमबद्ध ही याद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि पहले अपन चेतना का विकास याद कर लें, फिर व्यवहार का विकास याद कर लें, और फिर अपन आत्मा का विकास और फिर मन का विकास। तो इसको ऐसा याद नहीं करना है, इसको अपन को क्रमबद्ध याद करना है। सबसे पहले कौन सा विकास? हाँ, आत्मा का विकास, उसके बाद मन का विकास, चेतना का, व्यवहार का विकास। क्यों क्रमबद्ध याद करना है अपन को? क्योंकि अपन को क्रमबद्ध शताब्दी भी है अपने पास। क्रमबद्ध क्या है? शताब्दी भी। और इन शताब्दी में मनोवैज्ञानिक भी शताब्दी वाइज ही आए कि भाई 16वीं शताब्दी में तुम्हारा प्लेटो आया था, ठीक है, जो भी अरस्तु आया था, उसके बाद नेक्स्ट शताब्दी में, इस तरह से क्या शताब्दी बाय शताब्दी चलेंगे। तो अपन को उसको क्या शताब्दी बाय शताब्दी याद करना है, ठीक है। तो अपन को ऐसा नहीं याद करना है कि पहले 17 शताब्दी याद कर लो, फिर 16, फिर 19, फिर 20, ऐसा नहीं, ठीक है। इसको 16, 17, 19, 20 याद करना है। तो आप इसको सरल तरीके से ऐसे याद कर सकते हो कि 16, 17, 19, 20, 16, 17, 19, 20, इस तरह से। या फिर मैंने एक अच्छी सी ट्रिक बनाई है। क्या बनाई है मैंने? एक अच्छी सी बहुत बढ़िया ट्रिक बनाई है इसको याद करने के लिए। तो सबसे पहले अपन याद कर लेते हैं, इसको याद करने के लिए ट्रिक है अपने पास, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारी ट्रिक है ये। इससे आप याद कर सकते हो और आसानी से आपको याद होगा, ठीक है। इसको क्या होगा? आसानी से याद होगा, ठीक है। क्या होगा? आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। ये जो ट्रिक है ये अब तुम्हारी आसानी से याद हो जाएगी। देखो, आम को चाव, आम को चाव से खाते हैं, आम को चाव से खाते हैं। कौन खाते हैं? अरे आम को चाव से कौन खाते हैं? बच्चे। बच्चे लिख लो सामने, ठीक है। हाँ, एक सेकंड। बच्चे आम को चाव से खाते हैं। बच्चे आम को चाव से खाते हैं, तो इसमें से क्या निकालना है अपन को? सिर्फ आम निकालना है और चाव निकालना है। क्या निकालना है? आम निकालना है और चाव निकालना है, ठीक है। तो आम चाव, तो आ आप दिख रहा होगा, आ से तुम्हारा बन रहा आत्मा, ठीक है, ये आ निकल गया। म से तुम्हारा मन, ठीक है, मन या मस्तिष्क बोल सकते हैं। च से चा है तो अपन इसको च बोल सकते हैं, चेतना, चा, ठीक है। और ये व्य, चाव। तो आम को चाव से खाते हैं, ठीक है। आव को चाव से खाते हैं। कौन खाते हैं? बच्चे खाते हैं, ठीक है। विकास बच्चों का ही पढ़ना है अपन को, ठीक है। तो ये था तुम्हारा मनोविज्ञान का छोटा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। आगे और लंबा स्टार्ट करेंगे तो आगे के क्रमबद्ध अपन उसका विकास पढ़ेंगे। सबसे पहले मन का पढ़ेंगे, ओ सॉरी, सबसे पहले आत्मा का पढ़ेंगे, मन का पढ़ेंगे, चेतना का, और फिर व्यवहार का, और उसके बाद अपना फिर विकास चालू हो जाएगा, बाल विकास, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा मनोवैज्ञानिक का छोटा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। कैसा लगा आप कमेंट से करके बताइए, और आगे की अपन क्लास नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आप सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए, ताकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके मेरे जितने भी वीडियो है आपको डांगी एकेडमी पे मिल जाएंगे, चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। और आप डांगी एकेडमी ऐप पे भी आप सारे मेरे वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे आपको। धन्यवाद, जय हिंद।